न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप लोग का स्वागत है। कैलाश जी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं और रोटी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद विकास के आप अध्यक्ष हैं, तो आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज के कार्यक्रम का मेन विषय तो ये है कि आफ्टर फ्लड पंजाब के लिए रिलीफ फंड है ये। तो ये हमारे प्रेरणा जो है हमारे गुरु जी है स्वामी सूर्यवेश जी हैं, यही इस आश्रम के संचालक हैं और इन्होंने से ही प्रेरणा मिली कि ऐसे ऐसे सामान जाना है पंजाब के लिए, तो इनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ हो रहा है। जी जी जी। तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम इन्हीं के हाथ में है। अच्छा। तो इनकी संस्थाएँ हैं वहाँ पर, उनके माध्यम से अपने तरीके से ही करेंगे। और बाकी हमारे मंगला जी हमारे क्लब सेक्रेटरी को कुछ बताएंगे। जी जी। बस कैलाश जी एक सवाल हो, क्या क्या सामग्री दे रहे हैं पंजाब जो बाढ़ पीड़ित है? इसके बाद दवाइयाँ भी हैं, आफ्टर साबुन है नहाने का, बेडशीट है, कंबल है और मच्छरदानी है, मिल्क पाउडर भी है, कई चीज़ें हैं। तो ये सामग्री आज ही आप यहाँ से रवाना करेंगे? ये महाराज जी 15 तारीख को रवाना करेंगे। ठीक है। ये बहुत सामान है और आ रहा बाकी। ओके। तो उसके बाद सारा सामान एक साथ होकर जाएगा। जब जाएगा तो अगर आपको समय हो तो आप आना। श्योर श्योर श्योर। आप सर हमेशा अच्छा काम करते हैं, ज़रूर आएंगे। जी बोलिए सर। हमारे क्लब सेक्रेटरी साहब बोलेंगे, फिर संजय जी बोलिए। संजय बोलिए सेक्रेटरी साहब, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कैलाश मंगला है। हाँ हाँ। मैं इस साल का सेक्रेटरी हूँ गाज़ियाबाद विकास में। हाँ हाँ। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो पंजाब में जो बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें देखिए अभी बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ है और बाकी सामान भी इकट्ठा होकर 15 तारीख को जाएगा। बस इतना ही कहना है। महाराज जी कुछ बोलना चाहते? हाँ महाराज जी बोलना चाहते। महाराज जी बोलिए गुरु जी। परम पिता की असीम कृपा है आप सबके ऊपर। दिव्य पिता कब किसके ऊपर जाए कोई देख के नहीं आया। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मुसीबत आई है उस मुसीबत में आप सब सहयोग कर रहे हैं। अपना कर्तव्य है कम से कम महीने भर का राशन उनके घर में पहुंच जाए, एक महीने बाद तो वो समझ जाएंगे। इस समय बहुत बड़ी विपदा है उनके ऊपर, पानी घर से भरे हैं और टेंटों में रह रहे हैं। तो हमारे सभी का कहना है, सम्मानीय कैलाश जी का कहना था जब ये घरों में पहुँच जाए तो सामान दोगे तो वो अपने अपने मकानों में रख लेंगे, टेंट में कहाँ रखेंगे। तो इस हिसाब से 15 तारीख को भेजने का निश्चय हुआ है। ये सामान एक ट्रक भर के सभी सामान खाने पीने की सामग्री में नमकीन से लेके और बिस्कुट से लेके रस से लेके दाल चावल आटा तेल घी सब पूरी व्यवस्था करी है आप सब ने। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद। संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ संजय जी बगैर तो कंप्लीट नहीं होता। जी दीपक जी तो परसों मुलाकात हुई थी। जी दीपक जी आ जाओ। यहाँ जाओ सर। जी संजय जी 2 शब्द बोलना चाहेंगे संजय जी आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि रोटी क्लब गाज़ियाबाद विकास की जो सेवा की परंपरा है उसी परंपरा को हमारे अध्यक्ष सचिव साहब बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। ये राशन वितरण का जो जा रहा है, कपड़े चादर मच्छरदानी, इसके साथ साथ अगर आप पीछे वाला घुमाएंगे मतलब कैमरे के पीछे तो प्रोजेक्ट हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ब्लाइंड लोगों के लिए AI बेस्ड चश्मे क्लब की तरफ से आज इसकी व्यवस्था करा रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी कैलाश जी को साधुवाद है। और मैं DDG साहब से हमारे दीपक जी को आप बच्चे हैं, प्लीज़ बचाऊँगा। दीपक जी स्मार्ट रहते हैं, बोलिए। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रोटरी क्लब दिल्ली विकास कर रहा है, गाज़ियाबाद विकास कर रहा है, क्योंकि गाज़ियाबाद विकास मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट गाज़ियाबाद विकास में हो रहे हैं। और कैलाश जी की जो मेहनत है, जो करंट प्रेसिडेंट है, वो नज़र आ रही है कि कैसे देश को बेहतर कराया जा सकता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अभी लेटेस्ट एक फिगर आई है जी कि अगर सामान्य मापदंड में देखा जाए कि हमारी जो पॉपुलेशन थी जो न्यूनतम रेखा से नीचे थी, जिसका दर 17% था, आज वो सिर्फ 2% रह गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे वर्ल्ड में हमारा देश इस समय अगर आप देखेंगे गिनी इंडेक्स, तो इस समय इक्वालिटी में 4थे नंबर पे पहुंच गया है। और ये सब क्यों हुआ है? ये क्लब गाज़ियाबाद विकास जैसे क्लबों की वजह से हुआ है, जो ये ध्यान रख रही हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स द्वारा, अपना कर्म द्वारा जो एक गरीबी की रेखा है उसको ऊपर लाने में मदद कर रही हैं, उनको सामान देकर। अब ये वाला प्रोजेक्ट जो ये कर रहे हैं, देखिए कितने लोग पीड़ित हैं, जहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल है हम लोगों का, और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कैलाश जी का और सब लोगों का, इस क्लब के सारे मेंबर्स का, और जहाँ हम खड़े हैं इन लोगों का भी,
क्योंकि इनका धन्यवाद देना जरूर याद है कि माध्यम तो यही है, जी जी जी। वरना हम कर ही कैसे पाएंगे काम, हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे क्लब को कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। दोनों कैलाश, और देखो नाम ही कैलाश है, तो कैलाश मोहम्मद जैसे ही है ये लोग। मैं एक बहुत बहुत बात धन्यवाद। जोड़ना चाहूँगा सर की बात में। हमारे गाजियाबाद विकास के हमारे सीनियर मेंबर दिनेश गर्गी हैं। जी जी दिनेश जी। जो प्रेरणा और जो आपका दिखाया हुआ रास्ता उसी पर हम लोग चल रहे हैं। तो दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका मैडम का भी धन्यवाद जो आप यहाँ आई हैं, जो समय निकाल के आई हैं। बहुत बहुत दिनेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत कुछ बतला दिया है। हाँ। चलिए ठीक है। दीपक जी एक बात और कहेंगे, हाँ। रोटरी में काफ़ी लोकप्रिय हैं और जो गवर्नर है भैया हमारे। पास्ट गवर्नर तो है ही हैं, भविष्य में मैम भी गवर्नर की अग्रणी है। एक शब्द जो आपका थैलेसीमिया है और दृष्टि अभियान है, 2 शब्द मैं चाहूँगा वो धरातल पर कितना उतरता हुआ दिखाई देगा, या केवल हम लोग बात करते हैं तक ही सीमित रखेंगे? कुछ उसके आंकड़े मिल पाएंगे क्या आज की डेट में? देखिए, आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा थैलेसीमिया के बारे में। अगर हम कहते हैं हम पूरे NCRCS को ख़त्म कर दें, आप सोचो कि टेस्टिंग हो जाएगी, तो नहीं हो सकती। पूरी टेस्टिंग नहीं हो सकती, तो ख़त्म करने का माध्यम क्या रह जाता है? मतलब इलाज। ये बात इसलिए आदमी कोई कह सकता है कि एक विचार कर सकता है कि ये कैसे कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, बट क्यों नहीं हो सकता? अगर हम अवेयरनेस कर रहे हैं, देखिए अवेयरनेस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइए, अवेयरनेस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अवेयरनेस कर दी तो कम से कम हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपनी टेस्टिंग कराएं। और देखिए अवेयरनेस का इफेक्ट क्या होता है। आज एड्स की जब अवेयरनेस हुई तो लोगों ने प्रिकॉशन बरतना शुरू करा ना, और उससे कम हम कंट्रोल तो कर पाए। इसी तरह से अगर हमने इसके बारे में अवेयरनेस फैला दी और लोगों ने टेस्टिंग शुरू करा दी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो पाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे काम। थैलेसीमिया के बारे में कहूँगा, सर ने बताया अवेयरनेस 152 डिग्री कॉलेजेस में सेमिनार हो चुके हैं। राइट, मतलब जैसे पोलियो था वैसे भी सुनने में आएगा कि थैलेसीमिया जागरूकता मिशन बढ़ गया। राइट, और दृष्टि मिशन आप लोग कर ही रहे हैं। अच्छा सर, जो विद्यार्थी नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल सवाल है, तो क्या उसको भी दृष्टि मिशन का लाभ मिल सकता है? मैं बताऊँ आपको इस बारे में? जी, जो श्योर देखिए, एक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। कैलाश जी। एक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका जहाँ पर हमारे को एक चूज करना पड़ता है कि बेनिफिशियरी कौन बने। ऐसा ना हो जाए कोई हमारी चीज खरीद के उसको बेच रहे, इसीलिए हमने स्कूल चुने थे इसके। राइट। बट मान लो डिमांड और निकलती है, हमें पता लगता है नहीं भाई एक गरीब आदमी है जिसको चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल एक सिस्टम बना सकते हैं कि उसकी वैलिडेशन हो पाए कि ये एक्चुअली नीडी है और ये उसको वेस्ट नहीं करेगा, और कोई उसकी गारंटी ले कि मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इसको बेचेगा नहीं। तो उसके लिए जरूर कोई ना कोई सिस्टम बन सकता है, और हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग लाओगे ऐसा कुछ, कोशिश करेंगे कि उसके लिए। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी ने 2 शब्द हाँ, जी सर हाँ, अरे बहुत जरूरी है। बोलिए सर, आप जरूर। जी बोलिए योगेश जी। जी जी। ये तो दीपक जी ने बताया है, हाँ ये अपने आप में काफ़ी है। हाँ। क्योंकि ये तो पंजाब के बाढ़ के लिए, दृष्टि विजन के लिए, दृष्टि के लिए, कि अवेयरनेस के ऊपर ही है सारी चीज़। ऐसा हाँ। पता है कि अगर ज़रूरी होगा हाँ। तो उसके लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा, वरना स्कूलों में कर रहे हैं हम, स्कूल में, ताकि सही बच्चों को मिले। बच्चों को पूछिए, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरी हुआ, आपके मापदंड पे खरा उतरता है, तो उसको ये लाभ जरूर मिलेगा। सर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद जो आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।